मैं आपको बताऊं इंडिया में हो क्या रहा है और चाइना हमारे साथ कर क्या रहा है और यूएस में चल क्या रहा है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। मैं गूगल कर लेता हूं इसको। जो हमारे इंडिया के ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, तो हम देख लेते हैं एक बार गूगल पे। डेट ऑन इंडिया इन 2021, तो इसमें बता रहा है 2628 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे ऊपर क्या है, डेट है। डेट मतलब कर्जा हमारे ऊपर कितना है, हमारे इंडिया के ऊपर। और इसमें लिखा हुआ है कि अब 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 2021 में 99% ऑन जीडीपी। जो ये डेट है, डेट हमारा 99% है किसका, जीडीपी का। जो एक नॉर्मल हमारा डेट होना चाहिए कंट्री के ऊपर, वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। मगर हमारा कितना है, 99% है ऑन जीडीपी, ठीक है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे उसके ऊपर। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि यूएस है और जापान है, जापान का भी तो जो है डेट बहुत ज़्यादा है उनकी जीडीपी से। तो लाइक उनका भी ऐसा ही 99% करीब है, जापान वगैरह का, यूएस का भी डेट ज़्यादा है। मगर हम कंपेयर नहीं कर सकते जापान को, इंडिया को, क्योंकि क्या है कि जो जापान है, यूएस है, उनकी रीपेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है हमसे ज़्यादा। तो हमारे इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है, इतना ज़्यादा कर्जा है। अब होता क्या है कि नई नई गवर्नमेंट आती है, वो क्या करती हैं, नया कर्जा लेती जाती हैं, तो कर्जा हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि आंकड़े कितने ज़्यादा हैं, 99% हमारे टोटल जीडीपी का हमारा डेट है, इतना ज़्यादा हमारा डेट है, ठीक है। अब मैं जैसे ये आपका है 2628.49 बिलियन डॉलर का है, तो इसको मैं, हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, तो मैं उससे डिवाइड करता हूँ। तो हर एक पर्सन के ऊपर कितना लोन का अमाउंट आता है जो हमको पे करना है, तो एक बार हम कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। हमारे 1 बिलियन के अंदर 9 जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं। तो हमने जो डेटा में देखा था वो था हमारा 2628, अप्रॉक्स 2628। तो इसमें हम 9 जीरो ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 130 करोड़, 7 जीरो इसमें आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हो गया, सॉरी 7, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अभी हमारा किसके अंदर है, डॉलर के अंदर आया, ये अमाउंट हमारा आया डॉलर के अंदर, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 2021, है ना। अब ये डॉलर के अंदर है, 2021 डॉलर हर एक आदमी को पे करने हैं, तब जाके हमारा ये लोन क्या होगा, पे होगा। और आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ती ही जाती है, ठीक है, लोन के ऊपर। अब इसको मैं अब मान के चलो 74 अप्रोक्सीमेटली अभी डॉलर की वैल्यू कर देता हूँ 2021 को 74 से। तो आप देख रहे हो कि 1,49,553 रुपीज़ हर एक पर्सन को पे करना है इंडिया के अंदर, तब जाके हमारा पूरा ऑल इंडिया का डेट क्लियर होगा। तो अब मैं इसमें जो हमारा ये 1.5 लाख जो अमाउंट आया है जो हमको पे करना है, तो इसमें मैंने सबको इंक्लूड कर लिया है। जो छोटा जिसका अभी बर्थ हुआ उस बच्चे को भी, और बहुत आपके बूढ़े माँ बाप हो, जो भी हो, सबको, हर एक इंसान को इसके अंदर क्या करा, इंक्लूड करा गया। तब जाके ये अमाउंट आया कि हर एक पर्सन को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब जाके हमारा लोन क्लियर हो। अब जैसा आपको पता होगा लास्ट ईयर हमारे जो कंट्री में पूरा लॉकडाउन हो गया था, अब आप उसको तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास गई, उन्होंने उधर हाथ जोड़े, उनको बोला कि हमारी जो इंडिया एक पुअर कंट्री है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं, लोग 3 या 4 डॉलर से ज़्यादा नहीं कमा पाते, मतलब 250-300 रुपये दिन के कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाते। तो ये वर्ल्ड बैंक के पास जाके बोला हमारी गवर्नमेंट ने, और उनसे लोन की डिमांड करी गई। तो हमको जो अलॉट हुआ था, वो लोन अलॉट हुआ था 1 बिलियन डॉलर का। अब मैं इसको गूगल कर दूँ, आप कहोगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही नहीं बता रहा हूँ, तो इसको भी आप गूगल कर लो कि 1 बिलियन, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो गूगल पे भी आ चुका है कि जो हमारी 2020 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने क्या लोन लिया, किससे लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, 1 बिलियन डॉलर का लोन लिया। उनको परेशानी बताई वर्ल्ड बैंक को कि हमारी जो इंडिया है इतनी ज़्यादा पुअर है, इतनी ज़्यादा उसमें लोग बाग अमीर भी नहीं है, रिच भी नहीं है, और उन्होंने कुछ अपने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी कि हमें इस वजह से लोन चाहिए। तो उन्होंने पहला बताया हम लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालेंगे, ये आए भी लोगों के पास अकाउंट में कुछ पैसे। फिर उसके बाद उन्होंने अगली चीज़ उस रिपोर्ट में बताई कि हम क्या करेंगे, फ्री राशन बांटेंगे लोगों को, जो गरीब लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, फ्री राशन बांटेंगे। तो ये भी कुछ लोगों को राशन मिला, सब लोगों को राशन मिला इंडिया के अंदर। फिर उन्होंने तीसरी चीज़ बताई कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया के अंदर वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे उस पैसे से, है ना। जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल को इम्प्रूव करेंगे, बेड वगैरह की सुविधा लाएंगे, मास्क, हर एक इंसान को मास्क पहनवाएंगे मास्क के लिए, और जो वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स की अमाउंट बढ़ाएंगे, है ना। और ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे हम, है ना। और उसके बाद अगली उन्होंने रिपोर्ट के अंदर बताई कि जो हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, उस कंटेनमेंट जोन के अंदर लोगों को हम फ्री खाना देंगे। अब देखते हैं, अब
अब आपको पता है कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाते हैं उसमें कितना फ्री खाना मिलता है लोगों को, तो मगर उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे उसमें हम लोगों को फ्री खाना बांटेंगे, फ्री मास्क बांटेंगे, है ना। उसके बाद उन्होंने अगली चीज़ बताई कि अब जो हमारी जो कंट्री है, कंट्री के अंदर 130 करोड़ की आबादी है, तो उन सबों को मास्क लगाना अनिवार्य है। तो इतने मास्क का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, चाइना से मास्क लेंगे हम, चाइना से। तो चाइना से हमारे यहाँ पर पीपीई किट्स आई, बहुत सारी मास्क आए, वेंटिलेटर्स आए, है ना। 2020 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो चाइना ने भी शुरुआत में क्या करा, हमको फ्री पीपीई किट्स दी। जैसा होता है ना, हलवाई की दुकान पर हम जाते हैं, कोई मिठाई लेनी होती है तो वो थोड़ा सा पीस देता, थोड़ा सा हम टेस्ट करके देखते हैं, फिर 1 किलो पैक करा लेते हैं। तो वही है, चाइना ने हमको कुछ दी फ्री में, उसके बाद जो पैसा चार्ज करने लग गया। तो ये भी कंडीशन उनने, हमारी गवर्नमेंट ने बताई वर्ल्ड बैंक को कि हम क्या करेंगे, चाइना से ये सब सामान लेंगे और उसको हमको पे करना है, तो इसलिए हमको पैसे की नीड है। अब उन्होंने अगली चीज़ बताई कि जो हमारे इंडिया के अंदर लोग हैं, हम लोगों को क्या करेंगे, स्किल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कितने लोगों को स्किल ट्रेनिंग मिली है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को स्किल ट्रेनिंग मिली है, ठीक है। हम लोगों को तैयार करेंगे कोरोना के लिए, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, उसको हम क्या देंगे, थोड़ा सैलरी ज़्यादा देंगे, पे आउट ज़्यादा करेंगे उनको, ताकि वो अच्छे से और काम कर सके, है ना। तो ये सारी कंडीशन उन्होंने रिपोर्ट के अंदर तैयार करके दी। तो ये सब रिपोर्ट जाने के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लोन मिला $1 बिलियन का। अब आप बताइए कि कहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये $1 बिलियन को खर्च करा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ जिससे आप चौंक जाओगे उसको देखकर। अब जैसे हर कंट्री है, हर कंट्री अपने अपने नोट प्रिंट करती है। तो हम यूएसए की देखें, यूएस के अंदर 2020 में 2021 में कितने नोट प्रिंट करे गए, ठीक है। इसको मैं गूगल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप यूँ कहो कि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा गलत है। गूगल पर आप भी खुद भी डायरेक्ट चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें मैं डाल देता हूँ, तो आप इसमें आंकड़े देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के अंदर कितने 30.6 से लेकर 65.9% के इजाफे के साथ इतने सारे नोट्स प्रिंट करे गए। आप इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, $9 ट्रिलियन, $9 ट्रिलियन इतने ज़्यादा नोट्स प्रिंट हुए हैं यूएसए के अंदर। अब ये क्या है, 22% है जितने भी सर्कुलेट हो रहे हैं नोट यूएस के अंदर, तो उसका 22% है। तो मतलब इतना ज़्यादा हाई एकदम 2020 के अंदर इतने सारे नोट प्रिंट करे। तब किसी कंट्री के अंदर कोई गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करती है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाती है, उस कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। और कुछ ज़्यादा ही नोट प्रिंट कर देती है तो हाइपर इन्फ्लेशन भी आ जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई, है ना। अब जैसे आपको पता होगा जर्मनी के अंदर ऐसा हुआ था, जिम्बाब्वे के अंदर ऐसा हुआ था, वेनेजुएला के अंदर, इन सब कंट्रीज़ के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आई थी, तो उनकी स्थिति आपको पता होगी कैसी हो गई थी। तो अब जो ये यूएस है, यूएस ने क्या करे, 22% जो हमारी सर्कुलेट यूएस डॉलर हो रखे हैं, इतना ज़्यादा नोट प्रिंट कराए। तो यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन आनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यूएस के अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं आई है। अब इतने ज़्यादा नोट प्रिंट से क्या हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है। अब मैं आपको इन्फ्लेशन बता दूं, इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है। अब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास क्या है, 1-1 रुपये हैं, 10 लोगों के पास 1-1 रुपये हैं, और एक आदमी है वो एक सेलर है, एक क्या है वो दुकानदार है, सेलर है, उसके पास नारियल पानी है, वो 1 रुपये, उसके बाद 10 नारियल पानी है। अब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास 1-1 रुपये है, और वहाँ पर एक सेलर है, ठीक है, वो सेलर है, वो दुकानदार है, उसके पास क्या है, 10 नारियल पानी है, वो 1-1 रुपये का एक नारियल पानी बेच रहा है। तो अब उससे क्या है कि जो एक नारियल पानी वाला है वो सबको 1-1 रुपये में दे देगा, तो 10 लोग ले सकते हैं उस नारियल पानी को। अब क्या हुआ कि जो नारियल पानी उसकी तो कॉस्ट 1 रुपये ही थी, मगर जो लोग थे वो 10 लोग थे जो मैंने बताया, उनके पास 10-10 रुपये आ गए। पहले 1-1 रुपया था, अब कितने हो गए, 10-10 रुपये हो गए उनके पास। तो अब एक जना ही क्या खरीद लेगा, उनको 10 नारियल को खरीद लेगा, 1 रुपये का एक नारियल है तो, है ना। तो मगर अब क्या है कि जो दुकानदार है, जो सेलर है, जो नारियल बेच रहा है, वो 1 रुपये का नहीं बेचेगा, वो अब जो नारियल है उसको 10 रुपये का एक बेचेगा नारियल को, है ना। तो अब 10 रुपये का अब क्या है, उसने भी अपने प्राइस बढ़ा दी। जैसे ही लोगों की कैपेसिटी बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब जो जैसे कंट्री के अंदर नोट्स ज़्यादा प्रिंट हुए तो सर्कुलेट भी ज़्यादा नोट्स होंगे, तो उससे क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ती है। मगर यूएस में ऐसा इन्फ्लेशन नहीं देखा गया। अब क्या है कि जो हमारी डॉलर है, डॉलर और रुपी, अब जैसे क्या है कि अमेरिका के अंदर यूएस डॉलर ज़्यादा प्रिंट हुए तो वो थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए हमारे रुपीज़ से, ठीक है, वो यूएस डॉलर थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी आप गूगल पर देख लो कि जो यूएस डॉलर की अभी यूएस डॉलर कितना चल रहा है, तो अभी इस समय ऑल टाइम अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर देख लेते हैं, अभी 73.79 का हमारा क्या है, यूएस डॉलर है, ठीक है, रुपीज़ के अंदर। तो अभी क्या है, जो हमारी जो डॉलर है, डॉलर कमज़ोर होना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा नोट्स प्रिंट हुए हैं यूएस के अंदर, मगर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका दूसरा कारण भी हो सकता है
हमारे इंडिया में भी यूएस से ज़्यादा नोट्स प्रिंट हुए हैं, इसलिए जो डॉलर है, डॉलर कमज़ोर नहीं हुआ हमारे रुपीज़ से। मगर ऐसा भी नहीं, हमारे इंडिया के अंदर भी इतने ज़्यादा नोट्स प्रिंट नहीं हुए, तो ऐसा हुआ क्यों? तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ, है ना। क्योंकि वहाँ पर भी लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी मार्केट नहीं खुला है अभी, ठीक है। वहाँ पर भी लॉकडाउन की सिचुएशन है। और दूसरा मेन कारण आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो स्टॉक्स की जो वैल्यू है, वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है स्टॉक। अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेंसेक्स है, निफ्टी है, ऐसी इंडेक्स वहाँ का यूएस का जो इंडेक्स है, अब इंडेक्स वो क्या है, बिल्कुल डाउन गया। तब 2020 के अंदर लॉकडाउन ज़्यादा था, है ना, कोरोना वायरस ज़्यादा ही स्प्रेड हुआ था यूएस के अंदर, तब वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था। अब एकदम से बाउंस बैक करा और अभी तक वो स्टेबल है, अभी नीचे डाउनफॉल नहीं हुआ उसका। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर ओवर करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आपको अगली वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हमारा गवर्नमेंट है, ये हमारे जो बैंक के अंदर पैसा रखा रहता है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अब जैसे कंट्रीज वगैरह डिजिटल नोट्स को प्रिंट करती हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे अभी हम कौन सी सिचुएशन पर हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि इंडिया में हम कौन सी जगह पर हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। एक टर्म है हमारा इकोनॉमी वाटरफॉल, एक टर्म है इकोनॉमी वाटरफॉल। अब वाटरफॉल आपने देखा हो, जैसे नदी होती है, नदी एकदम से सीधी चल रही है, तो उसके बाद से झरना आता है, ठीक है। तो बिल्कुल से जो पानी होता है एकदम से नीचे चला जाता है, जैसे आप देख रहे हो इसमें पिक्चर में देख रहे हो। पहले क्या नदी है, नदी से क्या है, नीचे पूरा डाउनफॉल है ना, झरना है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, इकोनॉमी वाटरफॉल होती है। अब जैसे क्या है कि यहाँ से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर उसके बाद से बिल्कुल डाउनफॉल हो जाएगा। तो हम अभी इस कॉर्नर पर हैं, जैसे अब ये हमारी यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल अच्छी इकोनॉमी चल रही है। उसके बाद हमारा क्या है, डाउनफॉल है, एक झरने की तरह। तो अभी हम क्या है, इस पोजीशन पर है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता है, एक मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली एक अपना आइडिया बता रहा हूँ कि अभी हम इस जगह पर हैं इकोनॉमी वाटरफॉल के। तो ज़्यादा टाइम नहीं है कि हमारा जो इकोनॉमी है बिल्कुल ही डाउनफॉल हो जाए। ये मैं अपनी रिसर्च के अनुसार बता रहा हूँ आपको। अगर जो कोरोना है, कोरोना ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी हम ये इकोनॉमी डाउनफॉल के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अगर इसमें आपको फीडबैक देना है, अगर आपको जो चीज़ नहीं पसंद आई, मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगे तो शेयर